कि करारा जवाब मिलेगा, मिलेगा करारा जवाब। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रिपब्लिक भारत ने कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा और अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम उसके साथ हैं। और इसलिए बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री आवास में 2 घंटे हो गए दर्शकों, सीसीएस की बैठक चल रही है। कौन कौन बैठक में मौजूद है बता देता हूं आपको, इसके बाद दिखाऊंगा तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं और जो रणनीति बनती है ना दर्शकों, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वहां पर मौजूद है। और सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ी बात है दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो पूरा प्लान है, और मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं दर्शकों। जो ये तस्वीर मैं बता रहा हूं आपको, ये सीसीएस की बैठक की है, इसे आप मानिए कि ये वॉर मीटिंग है आसान भाषा में। और सीसीएस की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि बदला कैसे लेना है इन पाकिस्तानियों से, इन आतंकिस्तान से, क्योंकि ये लोग भारत की तरफ हमेशा ऐसी ही निगाह से देखते हैं और निहत्तों पर वार करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उस पर भारत ऐसी कार्रवाई करेगा, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो ये आतंकियों के अड्डे वहां पर बने हुए हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। पीओके भारत के पास होगा, ये एमईए पहले ही कह चुका है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। और यही वजह है दर्शकों कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और मैं कह रहा हूं आपको ये बात, पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं, वो जानता है कि उसके आतंक परस्त लोगों ने जो किया है, आतंकियों ने जो किया है भारतीयों के साथ, अब भारत उसे छोड़ेगा नहीं। और इस बात को गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। देख लीजिए आप, भारत ने पहले भी आपको याद है ना, घुस कर मारा था, और अब एक बार फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा दर्शक, क्योंकि वो सिर्फ आतंकियों को भेजता है। और आज एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, आज जो बैठक चल रही है, इसके बाद आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। और सिर्फ आज की रात नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी रहेंगी दर्शक, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति है, पाकिस्तान की रणनीति है कि वो भारत के खिलाफ घाटी में अशांति फैलाए, फिर नया नया नैरेटिव गढ़े। लेकिन इस समय बैठक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दिलवा रहा हूं, हमारी सहयोगी काजल इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, बताइए जरा, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त और लग सकता है, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें शाम 6 बजे से ये बैठक जो है सीसीएस की शुरू हुई थी और अभी तक ये बैठक चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक जैसे ही ख़त्म होगी तो वहाँ से जो लोग इस बैठक में शामिल हुए थे वो एमईए पहुँचेंगे और इस बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से ही जो अलग अलग मंत्रालय हैं उसमें बैठकें चल रही हैं, चाहे रक्षा मंत्री की बात करें वो भी बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले एक संक्षिप्त जो है उन्होंने बैठक की है। उसके बाद आज शाम 6 बजे ये बैठक रखी गई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और ऐसा माना जा रहा है इसमें कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद भारत में अब और बिल्कुल काजल, जो आप अपडेट दे रही हैं ये होगा, मैं कह रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था ना, 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि सेना इनको ढूंढ रही है, जो ये आतंकी छिपे हुए हैं ना, ये फायदा उठाते हैं वहां पर छिपने का, इनको ढूंढ कर मारा जाएगा। और ये कार्रवाई यहां तक सीमित नहीं रहेगी और आगे भी जाएगी दर्शकों। 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ। सेना के जवानों ने कई आतंकियों को घेरा दर्शकों। कुलगाम से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, तंगमार्ग इलाके में ऑपरेशन हुआ है और वहां पर एनकाउंटर किया गया है आतंकियों का, यह अभी जानकारी मिल रही है।
एक तरफ सीसीएस की बैठक चल रही है दर्शकों, दोनों तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये वॉर मीटिंग है दर्शकों, मान लीजिए। और दूसरी तरफ एक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, घाटी में, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो आप देखिए, कुलगाम में बड़ा एक्शन हुआ है दर्शकों, और कश्मीर में इस समय सेना ने अलग अलग इलाकों में अपनी मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। कश्मीर में हमला तो कर दिया है आतंकियों ने, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर को रात भर नींद नहीं आएगी। सुन लीजिए ये, क्योंकि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करेंगे, ये निहत्तों पर वार करेंगे, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंक के खिलाफ भारत के हर नागरिक में गुस्सा है। आप सुन रहे हैं मुझे, आपका भी खून खौल रहा होगा। और इसे देखते हुए पाकिस्तान ने सैन्य हलचल बढ़ा दी है दर्शकों, बता रहा हूं आपको मैं। हर बार जब पाकिस्तान आतंकियों ने भारत पर ऐसा बड़ा हमला किया है, तब भारत ने करारा जवाब दिया है, और इस बार तो भारत सबसे बड़ी कार्रवाई करने का प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे सीमा पर एयरफोर्स के विमानों को उड़ा रहा है। देख लीजिए जरा, इस बार तो मैं कह रहा हूं दर्शकों, जो राफेल आपने देखे ना 26 जनवरी पे, राफेल जेट्स S-400 डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जिसके सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। और इधर हमले के बाद दिल्ली में बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में एक तरफ डर है दर्शकों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है, जहां पर एलजी ने मुख्य सचिव और पहलगाम के दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, और बताया कि आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, बख्शा नहीं जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। आतंकियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है दर्शकों, नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा, ये कह दिया है एलजी मनोज सिन्हा ने। और आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, कैसे कहा गया है। और पाकिस्तान में डर है दर्शकों, ये तस्वीर देखिए आप, अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बैठक कर रहे हैं, और जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस समय पीएम मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा छोटा किया और बीच में ही भारत लौटा है। लेकिन आज एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, तो पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज वहां पर भी दिया। कैसे दिया, आइए जरा विस्तार से समझाता हूं आपको कैसे। ये आप देखिए, पाकिस्तान से एयर स्पेस का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, यह सबसे बड़ी बात। जबकि पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा के लिए भारत से जेद्दा गए थे, तब पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आतंकी हमले के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे सऊदी अरब से, ओमान के हवाई क्षेत्र में और फिर अरब सागर के रास्ते भारत में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। आप समझिए इसे, प्रधानमंत्री का यह रुख दिखाता है कि भारत के अगर एक नागरिक पर भी हमला होगा, एक नागरिक पर भी, तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है, भले ही वो मना करता रहे। लेकिन इस बीच दर्शकों, आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। आज की रात पाकिस्तान पर भारी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो रहा है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक तरफ एलजी निर्देश दे रहे हैं, सेना उधर घाटी में कार्रवाई कर रही है, देखा ना आपने, एनकाउंटर हुआ अभी। और इसलिए आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत बदला लेगा, और भारत ने यह बता दिया है कि कैसे एक्शन लिया जाता है। पहले बताया है, और इस बार भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कैसे आतंकी हमला किया गया दर्शकों, आज मैं आपको वो तस्वीर फिर दिखाना चाहता हूं, और इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वहां पर जब आर्मी के जवान पहुंचे तो टूरिस्ट डर गए। आर्मी के जवान से क्यों डरे, वो आपको दिखाता हूं। दहशत में डूबे टूरिस्ट,
टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हाँ, बच्चा- बच्चों में डर। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। चीखती चिल्लाती महिलाएं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। पहलगाम में आतंकियों ने एक बार खूनी खेल खेला, धर्म पूछा, हिंदू होने पर 28 लाशें बिछा दी और इन हिंदुओं की हत्या का बदला अब भारत जरूर लेगा। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि जैसे ही हमला हुआ, देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। देर रात तक सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह होते ही पीड़ितों के बीच पहुंचे। शाह ने पहले हमले में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां मौजूद रोते बिलखते उन लोगों से बात की जिन्होंने अपने को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि शाह गुस्से में है, तो वहीं परिजनों के प्रति संवेदना भी दिखाई दी। पीड़ित गृह मंत्री अमित शाह के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां करते दिखे और तगड़े एक्शन के साथ इंसाफ की मांग भी की। गृह मंत्री ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया तो बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए भावुक दिखाई दिए। इसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे पहलगाम के बैसरेन वैली पहुंचे। अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर हमले को लेकर चर्चा की, बारीकी से हमले की जानकारी ली। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने पहलगाम के अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख के साथ बैठक कर प्लान तैयार कर दिया है और कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा। देख लिया दर्शकों आपने, इस बीच आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, ये आप मानिए, और आतंकियों को उनकी हरकत के लिए सबक सिखाने की मांग पूरे देश कर रहा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है, जिन आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है, दुनिया याद रखेगी, ऐसा सबक सिखाएंगे, करारा जवाब मिलेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत एक